दोस्तों, नेगेटिव बिलीव्स और चाइल्डहुड ट्रॉमा हमारे माइंड में एक ऐसा पैटर्न बस जाता है कि हम अपने मैनिफेस्टेशन के कार्य में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हम कितने भी इधर एफर्मेशन कर रहे हैं, विजन बोर्ड लगा रहे हैं, अच्छा म्यूजिक सुन रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन में रह रहे हैं, होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, या फिर कोई भी अच्छा कार्य मैनिफेस्टेशन के लिए कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, लेकिन हमारा अगर दिमाग में नेगेटिव पैटर्न अगर है या फिर नेगेटिव बिलीव्स या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा, ऐसे कुछ भी आपके माइंड में अगर पैटर्न बन चुका है तो उसको हटाना बहुत आवश्यक है। अब कैसे पैटर्न बच जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैं देखिए, जब बचपन में था, कम उम्र में, एकदम 7 साल 8 साल इस उम्र में, तो मेरा घर वाले 5 साल से ही मेरे माइंड को एक सिग्नल देते रहे कि भूत नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता है, मतलब भूत होता नहीं है। अब देखिएगा, आपको भी डर लगता होगा, तो मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। मैं रात 12 बजे भी शमशान में जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अकेला। मान लीजिए कभी ऐसा मन किया, चला गया, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन तो मेरे पड़ोस वाले देख के मुझे हैरान हो गए कि बाप रे, रात 12 बजे शमशान में, इसका दिमाग कुछ खराब हो गया होगा या फिर इसका, तो वो उनके लिए अब नॉर्मल है, लेकिन मेरे लिए नॉर्मल है। मुझे तो शमशान में खास करके बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ पे मैंने बॉडी को जलाया जाता है ना, वहाँ पे मैं बचपन में ना क्या किया था, सब लोग वहाँ पे जाने से डरते थे। मैं क्या वहाँ पे गया, शायद 8 साल का एज था, वहाँ पे गया, और जहाँ पे लोग मैंने जलाया जाता, वहाँ पे उनका राख वगैरह, हड्डी वगैरह जला हुआ पड़ा हुआ है, मैं वहाँ पे पॉटी करके चला आया। सोचिए ज़रा। तो मेरे अंदर बचपन से मेरे पिताजी ने ये चीज़ डाला कि भूत नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, और यहीं पे किसी के माइंड में ये डाला जाता है कि भूत है, तो वो उस चीज़ को मैंने इम्पेक्ट करता है। जैसे कि चाइल्डहुड ट्रॉमा में हम कुछ कुछ चीज़ बताते हैं, और नेगेटिव पैटर्न के बारे में फिर रिलीज कैसे करना, हटाना कैसे, वो बताऊंगा। पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि ट्रॉमा होता क्या है। पहले ये समझिए, ट्रॉमा एक ऐसा पैटर्न, देखिए हमारे न्यूरॉन्स में जैसे सिग्नल जाता है, जैसे कि हम चलते हैं तो पैरों में कुछ लगता है, तो तुरंत ही मेरे माइंड को पता चल जाता है ये चीज़ लगा है। अगर मान लीजिए कोई कांटी लगा है, कोई सुई चुभा है, या फिर किसी सांप ने काटा है, तो न्यूरॉन के थ्रू आपके बॉडी से होकर फिर दिमाग में वो सिग्नल चला जाता है कि ये ऐसा चीज़ है। वैसे ही आपको पास्ट में जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो भी आपके माइंड में ऑलरेडी बैठा हुआ है। जब आपका कांटा चुभता है तो आपको पता चल जाता है कुछ कांटा ही चुभा होगा, हो सकता है उससे पहले आपको ऐसा ही चीज़ चुभा होगा। और अगर वैसा चीज़ नहीं चुभा होगा तो आपको माइंड में तुरंत सिग्नल लगेगा कि ये वैसा चीज़ नहीं है, ये उससे अलग है। तो इस तरीके से माइंड उसको डिफ्रेंशिएट कर पाता है। तो देखिए, जब हम बचपन में होते हैं तो मम्मी पापा के झगड़े देखते हैं, तो झगड़ा देखते हैं, तो उनसे भी हमारा नेगेटिव पैटर्न बन जाता है। जैसे कि पति पत्नी में झगड़ा होना नॉर्मल है, थोड़ा बहुत झगड़ा तो चलता है, ठीक है। या फिर आप बचपन से पिताजी को शराब पीते हुए देखते आए हैं। इसमें दो इफेक्ट हो सकता है। एक इफेक्ट हो सकता है कि आप खुद शराबी बन जाए, ये भी एक इफेक्ट हो सकता है। और उसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है कि आप जिंदगी में शराब से नफरत करें, ये भी हो सकता है, ठीक है। कोई भय हो, कोई आतंक हो, हैं, जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन कहा जाता है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब आज करेंगे, कल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, टालने का बीमारी। ये भी कभी ना कभी बचपन से ही ये डीएनए में एक साइकिल बन जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन। आप भी शायद उसके शिकार हो सकते हैं कि सोचे मैंने, आप हर काम को बोलते कल करेंगे, कल कभी नहीं आता, वो चलते रहता है। ऐसे करते करते आपका बचपन से लेकर बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। तो ये सारा चीज़ हो जाता है। या फिर नेगेटिव बिलीव्स, नेता सब खराब ही होते हैं, या फिर अपने लिए भी मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकता। आप देखिएगा, एक 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 नेगेटिव पैटर्न के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव पैटर्न है।
जो लोग सो कॉल्ड, देखिए मेरे हिसाब से सब जाति से कोई लेना देना नहीं है, सब मेरे लिए इक्वल है, मेरे घर में ये सब कोई नहीं मानता, लेकिन समाज का बात बोल रहे हैं। समाज में जो लोग नीचे वर्ग में माना जाता है, जो लोग उच्च वर्ग में माना जाता है, नीचे वर्ग का देखिएगा ऑटोमेटिकली उनके प्रति जो कोई भी ब्राह्मण वगैरह है उच्च वर्ण का, उनके साथ वो माने वो ऑरा उनका नहीं आएगा उनके सामने, कि एक जो गैप है, विभेद है, वो नजर आ ही जाएगा। माने मेंटली वो विभेद आ जाएगा। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, एक इन्होंने कहा था, इन लोगों ने, कि गुलामी एक मानसिकता है। तो वो लोग जनरली वो लोग गुलाम बन जाता है, क्योंकि बचपन से डाला जाता है तुम छोटे जात के हो, बड़े जात का है। ये भी एक ट्रॉमा है, ये भी एक नेगेटिव बिलीफ्स है। तो आप जो है अपने नेगेटिव बिलीफ्स, हम इस ऐसे हजारों नेगेटिव बिलीफ्स हम आपको बता सकते हैं, तो वीडियो फिर 20-25 मिनट का हो जाएगा। लेकिन आप अपने अंदर देखिए, मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं चिड़चिड़ा ज़्यादा रहता हूँ, है, या फिर छोटा मोटा नेगेटिव ट्रॉमा, जैसे कि ज़्यादा दोस्त से मिलना मुझे मैंने पसंद नहीं है, ज़्यादा दोस्तों से मिलूंगा तो मेरा झगड़ा हो जाएगा, इस टाइप का नेगेटिव ट्रॉमा भी होता है। या फिर किसी का ऐसा ट्रॉमा होता है कि वो ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता है। अकेला रहना अच्छा बात है, लेकिन हर टाइम वो अकेला रहना चाहता है, उसका कोई दोस्त नहीं है। ये भी एक नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव एक ट्रॉमा है जो आपके माइंड में बैठ गया है। तो आप सचेत होके पहले तो आप बैठिए अपने साथ, अब बैठ के सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, और अपने आप को बोलिए, मैं अपने ध्यान को और इनार और इनार और इनार मन और अंदर और अंदर और अंदर लेके जा रहा हूँ। शून्य हो जाइए, तो माइंड को शांत कीजिए। उस समय कोई ना रहे, आप अमृत वेला में या फिर भोर में कर सकते हो या फिर रात में कर सकते हो, और उसमें आप लिखिए कि मेरे अंदर क्या क्या ऐसे ट्रॉमा है, मैं किस किस चीज़ से डरता हूँ, मैं किस किस चीज़ से बिलीफ सिस्टम ऐसा खराब है। देखिए हर चीज़ तो ट्रॉमा मतलब क्या है, बिलीफ सिस्टम है। ट्रॉमा को अगर आधुनिक भाषा में मैंने और क्लैरिटी से बोले तो एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है। देखिएगा, जैसे कि गांधी जी को धक्का दिया था तो वो बोला था कि तुमने मुझे ट्रेन से निकाला, मैं तुम्हें पूरे देश से निकाल लूँगा। और ऐसे कितने लोगों को हो सकता है अंग्रेजों ने धक्का मारा होगा, उन लोगों ने अब ट्रेन में चढ़ना ही छोड़ दिया होगा। तो ये टोटली बिलीफ सिस्टम है, आप किस चीज़ को कैसे ले रहे हो। आप बोल रहे हैं कि मेरे सिचुएशन में ऐसा ही होगा, ये कोई बात नहीं, ये आपका बिलीफ बोल रहा है। मेरा सिचुएशन में इससे ज़्यादा नहीं हो सकता पॉजिटिव, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, या फिर इस सिचुएशन से नहीं निकाला जा सकता। आपकी जगह में अगर सुभाष चंद्र बोस होते तो वो भी शायद यही बात बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद होते तो भी क्या वही बात बोलते हैं, या फिर बिल गेट्स होता तो भी क्या वही बात बोलते हैं। तो टोटली हमारा एक माइंड में पैटर्न बन जाता है। देखिए हम लोग जिस एटमोस्फियर से पले हैं, बड़े हुए हैं, तो उस एटमोस्फियर का ऑटोमेटिकली जनरली प्रभाव रहता है, ये सही है। लेकिन आप अगर उसको आप पहचान लिए और सक्सेसफुल वाला बिलीव आप अपने अंदर डाल लिए तो सक्सेस हो सकता है। तो सबसे पहले आप अपने अंदर ट्रॉमा को निकालिए कि क्या क्या मेरे अंदर ट्रॉमा है। तो ट्रॉमा को आप निकाल लिए। अब निकालने के बाद आप उसमें ये कीजिए कि ये क्या सही है। आप अपना सब सवाल कीजिए, ये क्या सही है। जैसे कि मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ कि जो मैंने निम्न वर्ग का, मान लीजिए मैं निम्न वर्ग का हूँ, अब कोई उच्च वर्ण होता है तो मैं जनरली उसको बड़ा मानता हूँ। तो मुझे खुद से सवाल करना चाहिए, क्या वो बड़ा है। आज से दुनिया में जितने सारे साइंटिस्ट हुए हैं सारे की क्या बड़े वैसे ही जात के लोग हुए हैं, ब्राह्मण जात का। अब जरा सोचिए, जितना अभी डीएम डीआरएम एसडीएम है सब क्या ब्राह्मण जात के हैं? क्या सारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब ब्राह्मण हैं? तो आपको खुद माइंड में तो फिर हम डिफ्रेंशिएट क्यों किए? क्योंकि समाज ने हमको ऐसा डाला, और इसी चलते हम लोग उतना साफ सुथरा भी नहीं रहते हैं। आप ही खुद से ऐसा जवाब दीजिए, क्योंकि हम उनको बेटा मान दे तो हम तो नीचे ही हुए, तो नीचे हुए तो हम मतलब छोटे हुए तो हमको उतना अच्छा रहने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग ऐसे रहना चालू किए। तो इस तरीके से आप अपने आप को सवाल कीजिए, जवाब दीजिए, और अपने आप को ही आंसर कीजिए और उससे रिलेटेड ऑपोजिट एफर्मेशन आप ये कीजिए। पहले पहचानना बहुत जरूरी है, और ऑपोजिट एफर्मेशन आप क्रिएट कीजिए और उसको बार बार कीजिए।
जैसे कि मान लीजिए आप अपने आप को छोटे समझते हैं, तो उस समय पे आप सोच माने जाति से रिलेटेड आपका बहुत बड़ा ट्रॉमा है कि आप अपने आप को छोटे समझते हैं, तो आप ये सोच सकते हैं मैं महान हूँ, मैं स्वयं भगवान की संतान हूँ, मैं यूनिवर्स हूँ, आई एम यूनिवर्स। ऐसे भी आप सोच सकते हैं मैं ईश्वर की संतान हूँ, मैं ब्रह्म की औलाद हूँ। ऐसे आप जब सोचिएगा तो आपके अंदर एक ज्योति निकलेगा और आपको कभी एहसास ही नहीं होगा कि हम किसी से छोटे हैं। ऐसा आपको समझ में आएगा कि सब इक्वल है, बस अपने कर्मों का हेर फेर है, बिलीफ सिस्टम का हेर फेर है। सामाजिकता में इसमें डिवाइड हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग सब सेम है, सब समान है, हम किसी से कम नहीं। ऐसे करके आप अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं। देखिए इसमें जो है ना बहुत डिटेलिंग है और बहुत ज़्यादा है, इससे रिलेटेड मैं दूसरा वीडियो और बनाऊंगा, लेकिन मैंने जस्ट आप लोगों को इंडिकेट किया कि ऐसे ऐसे होता है। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इससे रिलेटेड मैं और बेटर वीडियो डिटेल में बनाऊंगा आप लोगों को। तो अभी के लिए नमस्कार।